एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर सवाल उठने के साथ ही भारत में कोविशील्ड पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन क्या सिर्फ कोविशील्ड के साथ ही इस तरह की समस्या है, ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में हलफनामा के बाद एस्ट्राजेनेका को लेकर तो ये उनकी तरफ से जो मानना था कि ब्लड क्लॉटिंग, मोटे तौर पे जिसको बोलते हैं टीटीएस या ब्लड क्लॉटिंग, उसकी शिकायत है इस वैक्सीन में। लेकिन उसके अलावा जो तमाम वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट दिए गए, क्या उनमें भी इस तरह की शिकायत है? निश्चित तौर पे है, क्योंकि ये हम नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो इम्यूनाइजेशन डिवीजन है, उन्होंने जो AEFI को लेकर आंकड़े एक पोर्टल के जरिए जो बनाए और उसको वेबसाइट पे रखा। AEFI मसलन आफ्टर इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद उसका कोई प्रतिकूल असर अगर शरीर पर पड़ा तो लोग उसको रिपोर्ट कर सकते थे, और उसी को लेकर ये पोर्टल बनाया गया, एक कमेटी भी गठित की गई, और ये आखिरी रिपोर्ट मई 2022 की है। और एक लंबे वक्त तक सरकार ने उन तमाम लोगों को मौके दिए जिनकी ये शिकायत थी कि वैक्सीन के बाद उनकी तकलीफ बढ़ी है, उनको दिक्कत हुई है। अब अगर आपको बताएं, ये जो आंकड़े फ़ोन में आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन अगर वेबसाइट पे अगर आप जाएं और सिर्फ AEFI टाइप करें, AEFI, A फॉर आफ्टर, E फॉर इवेंट्स, F फॉर फॉलोइंग, I फॉर इम्यूनाइजेशन, आपके सामने एक आंकड़ा खुलेगा। जो रिसेंट आंकड़ा है वो 254 मामलों को लेकर है, काउज को लेकर है, कॉजॉलिटी को लेकर है, कि काउज क्या था कि वैक्सीन के बाद किस तरह से तकलीफें बढ़ी। उसमें अगर आपको हम बता पाएँ तो उसमें 5-6 सेक्शन है। उनका आईडी क्या है जिनकी तकलीफ हुई, साल कौन सा था, एज क्या है, किस जेंडर के हैं, क्या दिक्कत आई जिसकी वजह से AEFI में वो रिपोर्ट कर रहे हैं या उनकी फैमिली रिपोर्ट कर रही है, वैक्सीनेशन की डेट क्या थी, वैक्सीन कौन सा लगा, और डायग्नोसिस में क्या क्या मिला। ये तमाम चीज़ें उस कॉलम में बढ़ा हुआ है, और किस तारीख को कमेटी ने इसको अप्रूव किया है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जब एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड पे सवाल उठा तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो वैक्सीन वाला है। और अगर उसमें बताएं तो कोविशील्ड के अलावा जो वैक्सीन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेड हुआ है उसके भी नाम इसमें है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। कोवैक्सीन का नाम है। इसके बाद अगर देखें, आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर आपको कुछ एक नाम मिलेगा, और एक लंबी लिस्ट है जो लोगों की जानकारी में होना चाहिए कि सिर्फ कोविशील्ड के साथ नहीं, बाकी वैक्सीन के साथ भी इस तरह की दिक्कत होती है। और जानकार भी यही कहते हैं कि वैक्सीन जब भी लेंगे तो उसका थोड़ा बहुत असर होता है किसी वैक्सीन का, तो वही असर है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते जाएं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, और इसके अलावा ये नाम जो आपको बताना बेहद ज़रूरी है, ताकि सिर्फ कोर्बेवैक्स का भी नाम इसमें है। और ये लिस्ट पब्लिक डोमेन में है, यानी आप इसको देख सकते हैं। और मैंने कहा कि देखने के लिए सिर्फ आप वेबसाइट पे जाके टाइप कीजिए AEFI और आपको ये लिस्ट सामने में निकल कर आएगी। तो सरकार ने समय समय पे देखा है, और यही बड़ी वजह थी कि सिर्फ कोविशील्ड नहीं, कोवैक्सीन नहीं, कोर्बेवैक्स नहीं, ये जो भी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट की गई उसको लेकर बाकायदा एक खाका खींचने की कोशिश की गई। और जानकार ये कहते हैं कभी भी वैक्सीन रोल आउट होता है तो उसमें इस बात की जरूरत होती है कि देखा जाए कि जब एक बड़े समूह को वैक्सीन लग रहा हो तो क्या उसकी कोई शिकायत भी आ रही है। तो AEFI हर वैक्सीन के साथ किया जाता है, उसका कॉलम बनाया जाता है, उसका एक पोर्टल बनाया जाता है, और वो इस कोविड वैक्सीन के दौर में भी AEFI को लेकर एक डोमेन क्रिएट किया गया, एक कमेटी गठित की गई, और कमेटी में बताया गया कि किस किस तरह की तकलीफ बढ़ी। किसी को एंजाइटी जैसी समस्या आ गई, किसी को और कुछ समस्या आई। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर सिलसिलेवार तरीके से इसमें बताया गया है कि वैक्सीन कौन सा पड़ा और किसके बाद क्या तकलीफ बढ़ी। तो सिर्फ एस्ट्राजेनेका और भारत में कोविशील्ड नहीं, बाकी जो वैक्सीन भी दी गई है उसमें भी प्रतिकूल असर को लेकर, यानी उसके बाद जो दिक्कत आई है या उसके बाद जो परेशानी हुई है उसको लेकर लोगों ने रिपोर्ट किया है, और ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।